घरों में तोते पालने का नया कानून आ गया। हर एक तोते की रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी करा और फीस भी अदा करनी होगी। तोतों का लाइसेंस इशू हो जाएगा, पैर में रिंग डाल देंगे, रिंग नहीं होगा नॉन अवेलेबल FIR है, 7 साल कैद हो सकती, 1 लाख जुर्माना। बताइएगा कि तोतों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक नया कानून बनाया जा रहा है, ये क्या कानून है, इसकी क्या पॉलिसी है और बुनियादी वजह इसकी क्या है, इसके बारे में ज़रा बताएं। बनाया जा नहीं रहा, बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ये है कि तोता जो है वो एक लोगों का फैमिली बर्ड है और लोग बड़े शौक से इसे पालते हैं, लेकिन तोते की जो हम फील्ड में या वाइल्ड में पॉपुलेशन देखें तो वो पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है। इस वजह से पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने तोते को शेड्यूल 3 में रखा हुआ था। शेड्यूल 3 से मुराद ये है कि आप इसको नहीं रख सकते, इसका लाइसेंस भी नहीं इशू हो सकता, ये प्रोटेक्टेड बर्ड्स है और इसको आप नहीं। इसके अलावा तोते में एक ख़ासियत ये है कि अगर इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर लुक आफ्टर करके घर में पाल लिया जाए जोड़ों की सूरत में, तो इसके बच्चे आने शुरू हो जाते हैं और ये एक तरह से घरेलू एक इंडस्ट्री की शक्ल एक इख्तियार करता जा रहा था। तो हमें 2 तरह के चैलेंजेस दरपेश थे। एक तो ये था कि जो लोगों का शौक़ है और जो इस तोते में ये ख़ासियत है कि ये ब्रीड कर जाता है और घरों में ये पाला जाता है और बच्चे इसके पैदा होते हैं, उनको कैसे डील करें। और जो इसकी वाइल्ड में पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हो रही है उसमें बहुत सारी रीज़न्स हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, दरख्तों का कम होना है, फिर उसके अलावा जो है वो शिकार भी ज़ाहिर है। कुछ लोग ये काम भी करते थे कि जो है शिकार करते थे इसका या इसके बच्चे निकाल लेते थे दरख्तों में से, तो उसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन वहाँ से भी कम थी। तो इन चीज़ों का बैलेंस रखना था, लोगों के लिए भी आसानी पैदा करनी थी और तोतों की पॉपुलेशन को भी तवज्जो देनी थी। अच्छा, मतलब आप जो है वो प्रॉपर वे में हम लोग जो है वो उसका लाइसेंस लेंगे तो हम लोग जो है वो तोते रख सकते हैं। तो इस पर कोई नायाब किस्म के तोते होंगे, कोई इकसाम इसकी कौन कौन सी है, इसके बारे में बताएं। जी, इसमें 4 किस्म की इकसाम है। एक हमारा जो जिसे आम हम तोता कहते हैं, सब्ज़ तोता जो है, एक वो है, एक रात तोता है और इसके अलावा एक प्लम हेडेड होता है, ठीक है, और एक ग्रे हेडेड पैराकीट होता है। अच्छा, आपने 4 तोतों की बात की, इसमें से जो दूसरा मेरे ख्याल से रॉत होता है ना, वो घर में बच्चे पालने के लिए बच्चों के साथ जो बातें वगैरह करता है, वो तोता भी एक शामिल है? जी बिल्कुल, जो सब्ज़ तोता है ना जी, वो भी बच्चे पालता है, वो भी करता है और ये वाला भी करता है, दोनों करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घरेलू तोतों को रखने में भी क्या उसके लिए भी फ़ीस अदा करनी पड़ेगी, उसका क्या प्रोसेस होगा और लोग किस तरह से जो है वो अपने घरों में अब तोते पाल सकेंगे? जी, इसको हमने ऐसे मैनेज किया है, सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए कि फील्ड में से, वाइल्ड में से तोते घरों में ना आए। तो जो घरेलू तोते हैं उनको हम, अगर किसी ने 1 या 2 तोते शौक़ के लिए रखे हुए हैं, 2-4 तोते रखे हुए हैं, तो उन सब तोतों का एक लाइसेंस इशू हो जाएगा और उस लाइसेंस के साथ जो है उसके वो पैर में एक हम रिंग डाल देंगे, डिपार्टमेंट का रिंग होगा, हर रिंग का नंबर अलग होगा, यूनिक नंबर होगा और वो हमारी इलेक्ट्रॉनिकली हमारी वाइल्ड लाइफ पास ऐप जो है उसके अंदर वो उसमें लिखा हुआ होगा कि इस लाइसेंस को ये वाला रिंग डला है। इसको ये हम इंश्योर इसलिए कर रहे हैं कि वाइल्ड में से कोई तोता ना आए, क्योंकि वो एक दफ़ा रिंग पहनाया जाएगा तो उसके बाद वो उतारा नहीं जा सकता। उस तोते को वो रिंग हो जाएगा और उसका लाइसेंस हो जाएगा, वो तोता तो हो गया, लीगल हो गया, ठीक है। इसी तरह जो लोग तोता पाल लोग हैं, जो इसकी ब्रीड करवा रहे हैं, जिन्होंने घर में इसके पालने के इंतज़ाम किए हुए हैं और ब्रीड करवाने के, उनके लिए हमने 2 किस्म के कॉटेज ब्रीडर के नाम से उनके हमने लाइसेंस इंट्रोड्यूस किए हैं। वो रजिस्टर करवाएंगे डिपार्टमेंट से और जो छोटे ब्रीडर्स हैं जिनके पास जगह 3 मरले से लेके 1 कनाल तक जगह है, उन लोगों को हम 30,000 का लाइसेंस देंगे और जो लोग 1 कनाल या उससे बड़ी जगह पर तोते पाल रहे हैं उनको हम 50,000 का लाइसेंस देंगे। अच्छा, तोतों के हवाले से भी कोई फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी? फ़ीस अलहदा होगी और लाइसेंस के लिए अलहदा चार्जेस अदा करने पड़ेंगे? नहीं जी, एक ही लाइसेंस की फ़ीस ही होती है। अगर तो आप घरेलू तोते की बनाएंगे ना अलग अलग, तो वो तो 1,000 रुपये है, एक लाइसेंस बन जाएगा एक तोते का, एक तोते का। और जो आपके कॉटेज ब्रीडर्स हैं वो फीस जो है वो उसके अंदर ये नहीं है कि कितने तोते आप रखने हैं, तादाद आपको इजाज़त होगी। और वो जो कॉटेज ब्रीडर्स हैं उनके भी सबके जो तोते हैं सबको रिंग्स डलेंगे ताकि ये इंश्योर रहे कि ये तोते कैप्टिव ही हैं, ये फील्ड में से, वाइल्ड में से ये तोते नहीं आए हैं।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो खरीदो फरोख्त करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या अलग पॉलिसी होगी या यही सेम किस्म की पॉलिसी वो अपनाएंगे? देखें जी, ये तीसरा स्टेप है, कॉटेज ब्रीडर के बाद आगे जाएंगे और आगे फिर हमारे ना मार्केट में हमारे दो तरह के लाइसेंस होते हैं जिसको हम डीलर लाइसेंस कहते हैं। तो वो डीलर लाइसेंस के थ्रू आगे फरोख्त कर सकेंगे। कॉटेज ब्रीडर जो है वो खुद से भी सेल कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए वो रिंग शर्त होगी कि उन तोतों का रिंग होगा। अगर तोते का रिंग नहीं होगा और वो उस पर्सन के पास से निकल आएगा तो उसके ऊपर FIR भी होगी और उस FIR की मतलब प्रॉपर वे में जो है अगर ये लीगली तौर पर अपने तोतों को लीगल नहीं करवाते तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसे ही? जी बिल्कुल ऐसे ही है, कार्रवाई होगी और वो बड़ी सख्त कार्रवाई है। नॉन बेलेबल FIR है जिसके ऊपर 7 साल तक कैद हो सकती है, 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी उसके ऊपर है। कहा यह जा रहा था कि गैर कानूनी तौर पर जो है वो इसकी खरीदो फरोख्त करने के हवाले से भी जो है इस पॉलिसी को लाया जा रहा है, तो उसके हवाले से ज़रा बताएं। ये जो पॉलिसी हम लाए हैं ना, ये काफ़ी सोच समझ के और काफ़ी गौर व उसके बाद लेके आए हैं। इस पॉलिसी में कम से कम ना होने के बराबर चांस है कि जिसमें कोई इलीगल काम हो सके।